बिना सुरक्षा व्यवस्था पटाखों की फैक्ट्री चलाई जा रही है। दुकानों में अवैध भंडारण है, ना ही कोई सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और ना ही पटाखों को बेचने के लिए लाइसेंस लिया गया है। ऐसे में हादसों का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली और फिर ताबड़तोड़ एक्शन का दौर शुरू हो गया। आपको 8 तस्वीरें अब हम दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि किस तरीके से छापेमारी कर पटाखों को जब्त किया जा रहा है। रतलाम, सागर, मंडला, झाबुआ, शाजापुर, सीहोर, कटनी की, अलीराजपुर की ये तस्वीरें हैं जहां लगातार प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। डिटेल में ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। हालांकि आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि किस तरह सीएम मोहन के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है और अवैध पटाखा कारोबार पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद रतलाम में प्रशासन अलर्ट हो गया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी बीड़ा उठाया और रतलाम में पटाखा गोदाम में जाकर रियलिटी चेक किया है और इसी दौरान हैरान करने वाली कुछ बातें सामने आई। यहाँ पर जो हालांकि बारूद वाली जो कार्य है वो बहुत सीमित मात्रा में है और उसके एक ही यहाँ पर लाइसेंस ही है एज ऑफ नाउ। बाकी फिर भी ये हमेशा अच्छा रहता है कि हम अपनी एहतियात बरतें और बाकी आवश्यक तैयारी कर लें। तो इसकी दृष्टि से बाकी पूरे शहर में और जावरा इत्यादि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर भी सघन परीक्षण करा करके इस प्रकार के जो संभावित स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। हरदा हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश में प्रशासन जागा है और अलग अलग जगह जो है इस तरीके की जो है चेकिंग हो रही है कि कहाँ पर जो है इस तरीके के विस्फोटक जो पटाखा गोदाम है और उनकी जो चेकिंग है वो कर दी गई है। रतलाम कलेक्टर ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जो भी ऐसे गोदाम हैं पटाखों के या बारूद से संबंधित तो उनको जो है चिन्हित किया जाएगा। देखिए रतलाम के इस वक्त हम पटाखा के गोदाम पर हैं जहाँ पर आतिशबाजी के जो पटाखे हैं वो रखे जाते हैं। सुरक्षा के इंतजाम फिलहाल यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से जो सीज फायर है वो दरवाजे के पास रखा हुआ है। इसके अलावा जो बाहर ड्रम है उनमें भी इन्होंने पानी भर के जो है रखना शुरू कर दिया है। सारे ड्रम जो बाहर निकाल लिए हैं और लेकिन अब देखिए प्रशासन किस तरीके से अब ये सारे रिकॉर्ड खंगालता है कि और कहाँ पर इस तरह के गोदाम है या फिर कोई अवैध गोदाम यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि अब जो है प्रशासन अलर्ट हुआ है और जाँच जो है करने की जो है बात कही जा रही है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया। रतलाम में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पटाखों के गोदामों का रियलिटी चेक किया था और उसकी तस्वीरें दिखाने के बाद प्रशासन ने खबर पर संज्ञान लिया। तो देखिए, खबर पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया गया। दरअसल हरदा हादसे ने घनी आबादी के बीच बने गोदामों पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रतलाम में पटाखा गोदाम में लापरवाही को उजागर किया, साथ ही गैस गोदामों का भी रियलिटी चेक किया। इसके बाद संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने गोदामों का निरीक्षण किया और संचालकों को गैस गोदाम को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। अब तक हम लोग 6-7 गैस गोदाम देख चुके हैं और इनमें से जिनमें भी कुछ कमियां हैं उनके लिए 7 दिन में उनको पूर्ति करने का निर्देश कर रहे हैं। शहर के भीतर कंजेस्टेड आबादी में आ चुके हैं, उनको भी समय सीमा के भीतर आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर उनको ट्रांसफ़र करने के निर्देश दे रहे हैं। जो भी उसमें लीगल जो प्रावधान है उसके आधार पर ही समय सीमा उसमें निर्धारित हो सकती है। जो उसमें उनको विस्फोटक का लाइसेंस और अलग अलग जो लाइसेंस लेते हैं यथाशीघ्र हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स इसको हम लोग कंप्लीट करें। और अब बात करते हैं सागर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद जब सरकार सख्त हुई तो जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। वहां की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सागर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहां पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के गोदाम से अवैध पटाखों के भंडारण को जब्त किया है। कपड़ा व्यापारी का अवैध गोदाम था जिसमें भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे। इलाके में एसडीएम और एसडीओपी ने जब दस्तावेज खंगाले तो ना तो भंडारण स्थल की अनुमति थी और ना ही पटाखा बेचने का लाइसेंस, लिहाजा सब कुछ अवैध चल रहा था।
जानकारी प्राप्त हुई थी कि बराते राहे पे शैलन जैन पिता प्रकाश चंद्र जैन अवैध रूप से बिना लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं। तस्दीक की गई तो उसके पास पाया गया कि कोई लाइसेंस नहीं था और पटाखे वगैरह का अवैध भंडारण किया गया है, तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।